friends, welcome to our YouTube channel AG and Aqua. Today we will discuss about International Year of Artisanal Fisheries and Aquaculture. 2022 को UN ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ आर्टिसनल फिशरीज़ एंड एक्वाकल्चर डिक्लेयर किया है। इसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे और क्या क्या इसके इम्पॉर्टेंस है वो हम डिस्कस करेंगे आज। स्मॉल स्केल फिशरीज सेलिब्रेट फॉर कंट्रीब्यूटिंग टू ह्यूमन वेलबींग एंड द सेफ गार्डिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो स्मॉल स्केल फिशरीज़ है उसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ 2022 डिक्लेयर किया है यूएन ने, उसको सेलिब्रेट करेंगे हम। और स्मॉल स्केल फिशरीज़ जो है वो नेचुरल जो रिसोर्सेस हैं उसको भी बचा के रखती है, मतलब हम सस्टेनेबल फिशरी भी उसको सस्टेनेबल फिशरीज़ के अंडर भी उसको इंक्लूड करते हैं। और हाइलाइट्स इसकी हम देखते हैं तो इरेक्टिंग पुअर्टी एंड मेकिंग एग्री फूड सिस्टम मोर सस्टेनेबल्स। इसका जो एम है, जो इंटरनेशनल ईयर डिक्लेयर किया गया है 2020 को आर्टिसनल फिशरीज़ के अंडर, इसका एम है जो एग्री प्रोडक्ट्स हैं, एग्री फूड्स हैं, उसको हम कैसे सस्टेनेबली यूज़ करें और कैसे उसका हम सस्टेनेबल प्रोडक्शन करें। क्योंकि स्मॉल स्केल फिशरीज़ जो है वो बहुत ही स्मॉल स्केल पे होती है, बट उसका जो वैल्यू, उसकी हम वैल्यू अगर जो देखें उसका बहुत ज़्यादा होता है। इससे बहुत सारी जो फ़िश फार्मर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा इससे प्रॉफिट होता है। विजन्स क्या है द ईयर ऑफ अलाइड बाई एफ ए ओ की यूएन ने जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसने 4 बेटर्स डिक्लेयर किए हैं, जिस पे जो इंटरनेशनल ईयर डिक्लेयर किया गया है उस पर फोकस करना है। उसका बेटर प्रोडक्शन, पहली बात तो हमें बेटर प्रोडक्शन को कैसे हम सस्टेनेबल यूज़ करें हम, और उसका हम कैसे बेटर से बेटर हम प्रोडक्शन उसे ले सकें। और दूसरा है जो बेटर न्यूट्रिशन, मतलब प्रोडक्शन तो हो गया है लेकिन एक बेटर न्यूट्रिशन भी हमें चाहिए। अगर जो हम कोई डाइट लेते हैं उसका हम न्यूट्रिएंट लेवल, एक बात करते हैं बेटर डाइट की, तो उसमें हम बेटर न्यूट्रिएंट भी अवेलेबल होने चाहिए। और थर्ड आप बेटर इन्वायरमेंट, हम कैसे अगर जो कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं उसका तो कुछ ना कुछ तो उसका लॉस होना ही है, इन्वायरमेंट पे उसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ना ही है, बट हम कैसे उसको बेटर इन्वायरमेंट भी रखें। तो ये पॉसिबल है। हम स्मॉल स्केल फिशरी ऐसी फिशरीज़ है जिसके द्वारा इन्वायरमेंट को मिनिमम लॉस होता है। और फिर जो फोर्थ है अ बेटर लाइफ फॉर ऑल लिविंग्स, नो वन बिहाइंड्स, मतलब बेटर लाइफ को हम कैसे स्मॉल स्केल फिशरीज से हम बेटर लाइफ कैसे कर सकते हैं। जो एफ डायरेक्टर जनरल सैड स्मॉल स्केल आर्टिसनल फिशरीज़ एंड एक्वाकल्चर आर स्मॉल इन स्केल बट बिग इन वैल्यू। उन्होंने डायरेक्टर जनरल ने उनके बोला कि जो स्मॉल स्केल फिशरीज़ है वो एक हम देखते हैं तो स्मॉल लेवल पे स्मॉल होती है, लेकिन उसकी वैल्यू की अगर जो हम बात करें बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होती है। क्योंकि इससे बहुत सारे फार्मर्स जो फिशर हैं, मछुआरे हैं, उनका जो डाइट है, उनके इनकम का सोर्स है वो स्मॉल स्केल फिशरीज़ ही है। एफ की स्टडी जो वर्ल्ड फिश स्टडी इंडिकेट्स दैट द स्मॉल स्केल सेक्टर में अकाउंट फॉर बल्क ऑफ प्रोडक्शन, कंसिडरिंग दैट अबाउट 80% ऑफ द वर्ल्ड्स एक्वाकल्चर प्रोडक्शन कम फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज विद द नंबर ऑफ आर्टिसनल फार्मर बीइंग मच हायर दैन दोज एम्प्लॉयड एट फार्म्स। मतलब जो एफ की वर्ल्ड फिश स्टडी है उसके अकॉर्डिंग अगर जो हम देखें, जो 80% वर्ल्ड का एक्वाकल्चर प्रोडक्शन है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ से आता है, ना कि डेवलप्ड कंट्री से। जैसे डेवलपिंग कंट्री में इंडिया हो गया, चाइना हो गया, ये मेजर प्रोडक्शन कंट्रीब्यूट करते हैं। और जो एम्प्लॉयमेंट भी आर्टिसनल फिशरी से हाइयर आता है कंपेयर टू फॉर्म। टोटल अगर जो हम फिश प्रोडक्शन इन इंडिया की बात करें तो टोटल फिश प्रोडक्शन इंडिया में है 14.16 मिलियन मीट्रिक टन्स ड्यूरिंग 2019 एंड 20। इंडिया कंट्रीब्यूट्स अबाउट 7.7 टू द ग्लोबल फिश प्रोडक्शन एंड कंट्री रैंक्स फोर्थ इन ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ फिश प्रोडक्ट्स। अगर जो टोटल हम कंट्रीब्यूशन की करें ओवरऑल हमारे वर्ल्ड में कितना हम प्रोडक्शन लेते हैं, तो 7.7% ग्लोबल प्रोडक्शन करते हैं। पूरे वर्ल्ड में हमारा कंट्रीब्यूशन इतना 7.7% है। और रैंकिंग में अगर जो हम एक्सपोर्ट्स की देखें तो फोर्थ रैंकिंग है जो हम फिश प्रोडक्ट्स को हम एक्सपोर्ट करते हैं। उसमें से मेनली श्रिम्प होता है, फ्रोजन श्रिम्प, जो मोस्टली हम जो फ्रोजन श्रिम्प है ये हम मैक्सिमम जो एक्सपोर्ट करते हैं वो हम यूएसए को करते हैं। आंध्र प्रदेश स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिश इन इंडिया विद मार्केट शेयर ऑफ 27.4%, followed by West Bengal with 13.8%,
इन 2021। पूरे इंडिया की अगर जो हम बात कर रहे हैं तो इंडिया में जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ़िश का वो आंध्र प्रदेश है, और उसके जो 27.4% कंट्रीब्यूशन करता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे वेस्ट बंगाल आता है जो 13.8% का कंट्रीब्यूशन करता है। और अगर जो ओवरऑल हम प्रोडक्शन की बात करें, ओला और वर्ल्ड किसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है, तो इन एडिशन टू बीइंग बाय फॉर द मेजर फिश प्रोड्यूसर, चाइना हैज़ आल्सो बीन द मेन एक्सपोर्टर ऑफ फिश एंड फिश प्रोडक्ट्स सिंस 2002। अगर जो 2002 के बाद से देखें तो हम 2021 तक लगातार चाइना का प्रोडक्शन नंबर 1 पे आ रहा है। वो एक्वाकल्चर हो, चाहे कैप्चर हो, चाहे कल्चर हो, उसमें टोटली जो इंडिया का टोटली जो चाइना का कंट्रीब्यूशन है वो टॉप रैंकिंग पे है। थैंक यू।